कि देखिए हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं उनमें लगातार परिवर्तन होता रहता। दूध रख दो भैंस का निकाल के और शाम तक दूध बेकार हो जाएगा। उस परिवर्तन हुआ, उसको गर्म कर देना चाहिए तो नहीं खराब होगा। गर्म कर देना चाहिए। गर्म करोगे तो दूध में परिवर्तन होगा। यस सर। होगा हाँ, क्या? उसमें सारी जम जाएगी ऊपर। हाँ, और दूसरा उसके अंदर जो जीव जंतु होंगे, सूक्ष्म जीव होंगे, वो मर जाएंगे, बैक्टीरिया मर जाएंगे। हाँ। कहने का अर्थ है कि हमारे आसपास जो भी चीज़ है उसमें हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता। ये झोला इस पे टेबल पर रख दो और कमरा बंद कर दो, 10 साल बाद इस कमरे के अंदर घुसो, झोला क्या होगा? आधा सड़ चुका और होगा, मिट्टी बन गया होगा। मिट्टी बन गया होगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि परिवर्तन हुआ है। बच्चा पैदा होता है, उसके बाद प्रति सेकंड उसमें परिवर्तन होता रहता है। जैसे उसके नाखून बढ़ते रहते हैं और पता नहीं चलता है, और धीरे धीरे वो बड़ा भी हो जाता है। तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, वो चाहे सजीव हों या निर्जीव हों, परिवर्तन सब में होता रहता। कहा गया है कि संसार परिवर्तनशील है। आज हम लोग जो भूगोल में बात करेंगे वो करेंगे कि हमारी जो पृथ्वी है, जो पृथ्वी की बात है, और चीज़ें छोड़ दो, पेड़ पौधे मनुष्य वस्तुएं छोड़ दो, जो हमारी पृथ्वी है जिसमें पृथ्वी से ही जुड़ी, जैसे पर्वत पठार मैदान, या पृथ्वी से ही जुड़ी हुई कोई पत्थर, कोई भी चीज़ है, तो हमारी पृथ्वी के बाहर भी और पृथ्वी के अंदर भी हमेशा परिवर्तन होता। कुछ शक्ति, कोई ताकत हमेशा काम करती है। जो पृथ्वी के अंदर काम करती है उसको कहते हैं, वो लगाती है आंतरिक बल, और जो बाहर काम करती है उसको होता है बाह्य बल। अब जैसे कि एक मिट्टी का ढेर लगा है, हवा चली तो हवा क्या करेगी? मिट्टी को उड़ा देगी। राजस्थान में जहाँ वो रेगिस्तान होता है, वहाँ पे पता लगा कि अभी पहाड़ी यहाँ पे है, और को दोपहर के बाद पहाड़ी दूसरी जगह, क्योंकि बालू की पहाड़ियाँ हैं, हवा चलती रहती, बालू उड़ती रहती, यहाँ लड़ के वहाँ जम गई, वहाँ छोड़ के वहाँ जम गई, पहाड़ियाँ बदलती, स्थान बदलती रहती हैं। अंदर भी परिवर्तन होता रहता। अंदर भी ताकत कौन सी? ज्वालामुखी की ताकत, भूकंप की ताकत, जो अंदर परिवर्तन करती हैं। तो जो अंदर करे वो आंतरिक बल, और जो बाहर बल करे वो बाह्य बल। इसके बाद निक्षेपित और अपर्दन। कोई चीज ऊंची है वो धीरे धीरे घिस जाती है, हैं? कोई मिट्टी का टीला हो धीरे धीरे घिस जाता है, और कहीं पे गड्ढा है वो भर जाता है। गड्ढा होगा वो धीरे धीरे, आप तुम कोई गड्ढा खोद देना, कुछ ना करना, 1-1.5 महीने के बाद वो अपने आप भर जाएगा। थोड़ा सा गड्ढा, 1 फीट गहरा गड्ढा खोद दो, 1 महीने बाद वो भर जाएगा। कोई ना भरे, अपने आप भर जाएगा। या कहीं पे प्लेन जगह है, वहाँ पे छोटा सा ऊंचा हो जाएगा, टीला बन जाएगा। तो जहाँ पे मिट्टी जम जाए उसको कहते हैं निक्षेपित होना, और जहाँ से मिट्टी हट जाए उसको कहते हैं अपर्दन होना। ठीक है? निक्षेपित क्या है? जहाँ पर जम जाए। नदियाँ अपने साथ, अब गड्ढा जैसे गड्ढा किया तुमने, कैसे भरेगा? मान लो बरसात हुई, पानी बह के आएगा तो अपने साथ मिट्टी लेके आएगा, उसमें गड्ढे में मिट्टी भर गई, फिर मिट्टी गड्ढे से निकलेगी नहीं, भरती जाएगी। और लेकिन अगर कहीं ऊंचा आया तो पानी क्या करेगा? उसको काटेगा धीरे धीरे, और मिट्टी पानी उसको क्या कर देगा? बराबर कर देगा। तो बाह्य शक्तियाँ जैसे पानी का बहाव या हवा गड्ढे को निक्षेपित करके भर देती है, और टीले को अपरदित करके बराबर कर दे। अच्छा, तुमने कभी ये सोचा कि मिट्टी हमारे आसपास कहाँ से आती है? मिट्टी कैसे बन गई? मिट्टी जब हमारी पृथ्वी बनी थी तो बिल्कुल आग का गोला थी, फिर ठोस हुई, मिट्टी कहीं नहीं थी। फिर ये मिट्टी आई कहाँ से? क्योंकि हम जिस मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, उत्तर का मैदान, यहाँ तो सब मिट्टी है। तो मिट्टी कहाँ से आई? मिट्टी नदियाँ अपने साथ बहा के लाई। अब नदियाँ कहाँ से बहा के लाई? मिट्टी आखिर बनी कैसे? तो चलिए इस पर बात करते हैं। कोई भी पत्थर से ही मिट्टी बनती है। कोई भी पत्थर है वो क्या होगा? बाहर पड़ा है, तो जब गर्मियाँ होंगी वो पत्थर गर्मी से पिघल जाता है। पिघल का मतलब बहने नहीं लगता, मतलब गर्म होने के बाद वो थोड़ा मुलायम हो जाता है। मुलायम इतना मुलायम नहीं हो जाएगा तो वहाँ से दबा लो। कहने का अर्थ ये है कि वो आकार में भले ही 1 सेंटीमीटर ही फैलेगा। और सर्दियों में क्या होता है, जब बहुत सर्दी पड़ती है तो वही पत्थर भले ही 1 सेंटीमीटर का आधा सेंटीमीटर सिकुड़ जाए, कम हो जाएगा। सर्दियों में पत्थर सिकुड़ता है और गर्मियों में बढ़ जाता है। रेल की पटरियाँ जो होती हैं, उन पटरियों में 2 पटरियों के बीच में इतनी जगह छोड़ी, पटरी बिछी होती लंबी लंबी, लेकिन दूसरी पटरी जब लगाई जाती है, जैसे पटरी की लंबाई मान लो 100 मीटर है, जब दूसरी पटरी लगाई जाएगी तो कम से कम इतनी जगह छोड़, क्यों जगह छोड़ी जाती? इसीलिए छोड़ी जाती कि गर्मियों में पटरी गर्मी से फैलेगी,
और सर्दी में सिकुड़ेगी। तो फैले जब तो वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ना जाए या वो टेढ़ी ना हो जाए। अगर बिल्कुल बराबर होगी चिपका के रखोगे तो क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर ताकत लगाएगा, वो फैल गए तो टेढ़ी पटरी इधर उधर बैठ सकती है। तो दो पटरियों के बीच में जगह छोड़ी जाती है, इतनी कहीं देखना, इसका यही कारण है। तो पत्थर भी फैलता है, सिकुड़ता है। तो जब यही पत्थर कई बार फैलता है, कई बार सिकुड़ता है, तो अपने आप वो पत्थर थोड़ा कमजोर टूट जाता है। जैसे मान लो कोई रस्सी है छोटी सी, जब हम उसको तोड़ते हैं नहीं टूटती है, खींचने से क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, या ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे, तो धीरे धीरे वो कमजोर पड़ जाती है। इसी तरह पत्थर भी गर्मियों में फैलता, सर्दियों में सिकुड़ता, तो पत्थर कैसा हो जाता, कमजोर, वो चटकने लगता अपने आप, पत्थर चटकने लगे। और जब पत्थर एक बार चटक गया तो फिर उसमें बरसात हुई, बरसात के बाद उसमें पानी भर गया, पानी भर गया, फिर पानी भी रात में ठंडा होगा तो बर्फ जमेगा, भले हल्का ही जमे, और गर्मी में फैलेगा तो वो उस दरार को और जैसे कर देता। जैसे हम लकड़ी, जब बड़ी लकड़ी हो मोटी, उसको जब फाड़ते तो क्या करते, छेनी जो लगाते, दो छेनी, पहले एक ठोंक दी, जगह बन गई, फिर दूसरी जगह ठोंकी, फिर वो निकाल के फिर ठोंक दी, ऐसे हम उसको फाड़ते हैं। इसी तरीके से पत्थर भी चटक जाता है। और जब पत्थर चटक गया थोड़ा तो उसमें क्या होता है, छोटे मोटे कीड़ा, चीटी, चीटा, घेंसा, छिपकली उसमें जगह बना लेती हैं, फिर वो उसके अंदर रहने लगती हैं। वो धीरे धीरे चीटियां कुतरती हैं, धीरे धीरे उसको और खराब कर देती, कमजोर। फिर क्या होता है, बारिश हुई और उसमें कहीं ना कोई पौधा उग जाता है छोटा सा। जब पौधा उगता है तो उसकी जड़ें भी फैलती हैं। पौधा जब उसमें कोई उगेगा पत्थर में तो उसकी जड़ होगी, धीरे धीरे वो पत्थर बिल्कुल बर्बाद यानी कि बेकार, कमजोर हो जाती मिट्टी। फिर पानी बरसा, हवा चली, वो जो है टूट टूट के बिखर, फिर वो हवा चलेगी, रगड़ेगा जमीन में, ऐसे रगड़ रगड़ के धीरे धीरे फिर वो मिट्टी में बदल जाता है। इसी तरीके से पहले पहाड़ियाँ थी, पत्थर था, जमीन मजबूत थी, कठोर थी, धीरे धीरे ये मिट्टी नदियाँ बहा बहा के लाईं, ये लाखों वर्षों में ये मिट्टी बनी। तो ये रूप इस तरह धरती का बदला, इसी तरह बदला है, इसी तरह बदलता रहता है। आपने देखा होगा कोई जानवर होता है, मर गया, सड़क के किनारे पड़ा, थोड़े दिनों के बाद वो अपने आप वहाँ से खत्म हो जाएगा। कुछ उसको कीड़े खा जाएंगे, कुछ वो अपने आप बायोडिग्रेडेबल होता है, सूक्ष्म जीव उसको जो है, सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जीव उसको खा खा के मिट्टी बना देते हैं। इस तरीके से ये क्या है, रूप बदलना, हवा, पानी और सूक्ष्म जीव और पेड़ पौधे, हर चीज का, पेड़ पौधे नहीं कहेंगे, हम कहेंगे यहाँ सूक्ष्म जीव, हवा, पानी और सूक्ष्म जीव, बड़े से बड़े चट्टान को भी मिट्टी बना देते हैं। तो ये थे रूप बदलने वाले कारक। ठीक है।